आज भारत में जेन ज़ी को लेकर एक ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक बदलाव की भी चेतावनी है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पर्सनल लोन लेने का सबसे बड़ा कारण ना तो मेडिकल इमरजेंसी है, ना घर की मरम्मत और ना ही कोई संपत्ति बनाना। 2025 के पहले 6 महीनों में लिए गए लगभग 27% पर्सनल लोन केवल यात्रा यानी ट्रेवलिंग के लिए हैं। यानी आज युवा बड़ी संख्या में फ्लाइट टिकट और कॉन्सर्ट में जाने के लिए कर्ज ले रहे हैं ताकि इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल सकें और एक खास तरह का सोशल स्टेटस दिखा सकें। ये प्रवृत्ति यही नहीं रुकती। भारत में बिकने वाले लगभग 70% आईफोन ईएमआई पर खरीदे जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर ये एक आधुनिक लाइफस्टाइल का चुनाव लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि करीब 36% जेन ज़ी युवा अपनी बुनियादी ज़रूरतें जैसे किराया, राशन, बिजली पानी के बिल भी पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं। ये ट्रेंड इसलिए और भी खतरनाक है क्योंकि इसके पीछे भारत में कंज्यूमर बिहेवियर में 2 बड़े बदलाव आए हैं। पहला बदलाव यह है कि पहले की पीढ़ियां सालों तक बचत करके घर खरीदती थी। घर उनके लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी और भविष्य का सहारा था। लेकिन आज रियल एस्टेट इतना महंगा हो चुका है कि जेन ज़ी को लगने लगा है अगर 20 साल तक हर महीने भारी ईएमआई देने के बाद भी एक साधारण सा घर ना मिल पाए तो इतनी कुर्बानी क्यों दी जाए। इसी सोच के चलते युवा आज घर जैसी बड़ी संपत्ति बनाने की जगह ट्रैवल, गैजेट्स और लाइफस्टाइल पर उधार लेकर खर्च करना ज़्यादा समझदारी मानने लगे हैं। दूसरा बड़ा कारण है लोन का जीरो कॉस्ट ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर जैसी सुविधाओं का बेहद आसान और बिना रुकावट उपलब्ध होना। आज 50,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के कुछ ही सेकंड में मोबाइल ऐप या वेबसाइट के चेकआउट पेज पर ही मिल जाता है। उधार लेना अब किसी बड़े फैसले जैसा नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदत बनता जा रहा है। अगर हमारे जेन ज़ी के इसी व्यवहार की तुलना चीन के जेन ज़ी से करें तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। चीनी जेन ज़ी हर महीने छोटा मोटा निवेश गोल्ड खरीदने में कर रही है और सिर्फ सोने के गोल्ड बीन्स में ही निवेश नहीं कर रही बल्कि एक पूरी सुरक्षा केंद्रित रणनीति अपना रही है। वे सोना चांदी के साथ साथ बैंक डिपॉजिट, सरकारी बॉन्ड, इंश्योरेंस और सबसे इंपॉर्टेंट अपने स्किल्स में निवेश कर रहे हैं। उनकी सोच तेज मुनाफे की नहीं बल्कि भविष्य में टिके रहने की है। अगर आप आज कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि जेन ज़ी अभी भी खर्च कर रही है, चाहे अपनी कमाई से या उधार लेकर। इसलिए ऐसा बिजनेस मॉडल ज़्यादा सफल होगा जहां जेन ज़ी को स्टेटस का एहसास मिले, ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो दिखाने लायक हो, सोशल मीडिया पर शेयर किया जा सके और कूल या प्रीमियम फील दे, वही आज बिक रहा है। हमारे जेन ज़ी को स्टेटस के पीछे उधार में जीने से बचना होगा और उद्यमी के रूप में हमें ये समझना होगा कि वह स्टेटस क्यों और कैसे खरीद रही है। कर्ज को लाइफस्टाइल नहीं बनाएं, उसे सिर्फ मजबूरी तक सीमित रखिए क्योंकि आज के लाइक से कहीं ज़्यादा कीमती है कल की आर्थिक आज़ादी।